हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जी इस वक्त क्या है और क्या कुछ चल रहा है आपके रिलेशन में। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको ओपन माइंड होकर के आपको इसे एक गाइडेंस के तौर पे देखना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आपसे रिजोनेट करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को सेटल डाउन करना है, शांत करना है, पानी पीना है, मेडिटेट करना है। इसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने जिस भी पर्सन को आप ध्यान में रख करके रीडिंग देखना चाहते हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के इतने सारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज़ डिवाइन जो भी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर देख रहे हैं इस वक्त उनके पर्सन आ गया है तो मैं ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, प्लीज़ ये बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। कार्ड बहुत अच्छे हैं लेकिन हम इन्हें नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे आए हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ कप्स की है। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे पेंटिकल, कप्स, सॉर्ड्स, वेंट्स सभी आए हुए हैं, यानी कि सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। और लिब्रा की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, 11-11 हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। तो आपके पर्सन अभी इस कंडीशन में है कि वो किसी के मैसेज की या तो प्रतीक्षा कर रहे हैं या किसी को मैसेज करना चाहते हैं। ये चीज़ है। आपके पर्सन की एज, आप या आपके पर्सन की एज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। किसी का प्रपोजल है जो नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ है। इस वक्त उनको या तो उनका कोई प्रपोजल नहीं ले रहा है, या वो किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, या चीज़ है। या किसी अपॉर्चुनिटी का वो किसी और मतलब कंफ्यूज है टोटली, या तो ये हो सकता है। जो भी रीज़न है, या तो उनका कोई प्रपोजल नहीं ले रहा है या वो किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो अपनी चॉइसेस ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, अभी वो किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ है। लेकिन किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को एक पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, बट एक पेज का पेंटिकल है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं, अपनी सेल्फ लव में आ रहे हैं। पेंटिकल की कंडीशन है, अपने सेल्फ लव की कंडीशन में अपनी हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, ये चीज़ है। और हो सकता है उन्हें किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हुआ हो, या ये उनके माइंड में है कि वो एक स्टेबल पोजीशन पे जाना चाहते हैं, अपने कैरियर को स्टेबल, या तो उनका कैरियर स्टेबल हो गया है, कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये होगी। लेकिन कुछ लोग अगर पेज की एनर्जी में हैं, जो अभी इमेच्योर हैं, जिनकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, इस पोजीशन में आना चाहते हैं, ये उनके माइंड में है। सेल्फ लव की कंडीशन में है, मतलब हैप्पी हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा है वो। अगर हैं, या तो हैं खुश या फिर
खुश होना चाहते हैं, ये उनके माइंड में होगा अलग अलग लोगों। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि वो अपनी सेल्फ लव, अपनी दुनिया में जहाँ पे भी हैं वहाँ हैप्पी हैं, खुश हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन है, कहीं बहुत तेज़ी से भाग के जाना चाहते हैं, ये चीज़ है, कहीं पे बहुत तेज़ी से भाग के जाना चाहते हैं। आपके लिए अगर एनर्जी हम देखें तो थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, ये चीज़ है। आपके साथ हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप एक दूसरे के साथ आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, या तो आपको मैरिज का ऑफ़र करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऑफ़र की कंडीशन नहीं है। तो मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है क्योंकि बॉटम में है कि वो नाइट ऑफ कप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि या तो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक स्टेबिलिटी, अपना कमिटेड रिलेशन वो फील करते हैं ऑलरेडी, बट स्टक हैं। स्टक कहाँ पे हैं? क्योंकि वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली अब स्टेबल नहीं है ये चीज़। जब वो किंग ऑफ पेंटिकल यानी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपको एक अपना कप ऑफर करेंगे। जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है उनके माइंड में ये एनर्जी आपकी भी हो कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो वो न्याय चाहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है कि न्याय चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ किसी तरीके की लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहे हैं तो वो उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, वो भी उनके माइंड में चल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, अपने लिए मतलब जो भी चीज़ें हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, पावर में रह करके बैलेंस करना चाहते हैं, एकदम इक्वल है। डिवाइन से भी मांग रहे हैं शायद कि उनके साथ न्याय हो। लड़ाई झगड़े अगर आप लोगों के हुए हैं, मैं क्लैरिफायर एक बार इसके लिए ले लेती हूँ, 5 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन ये 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स को, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए आपने उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया है, या आप फाइनेंशियली उनकी मदद नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पास में आप करते रहे हो, जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। ये भी उनके माइंड में आता है कि वो हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो वो आपकी कंडीशन में आना चाहते हैं। ठीक है, वो ऐसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे सेल्फ लव की कंडीशन में वो भी आना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं बराबरी करना चाहते हैं। उनके माइंड में अभी पेंटिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है उनके माइंड में। ठीक है, प्रपोजल ऑफर उनके पास है, नो डाउट उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन अभी ले नहीं रहे हैं किसी के, ये भी चीज़ है उनकी। पेज ऑफ कप्स, थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, फ्लर्ट वाली पोजीशन में है, फ्लर्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ में, अभी फ्लर्ट करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनको किसी की यादें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अपने रिश्ते पे भी काम करना चाहते हो, अपनी करियर पे भी काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कैरियर इशू है बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन पास्ट में लड़ाई झगड़े भी आप लोगों के बहुत हुए हैं, वो उनमें भी चाहते हैं कि ठीक, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया है। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, और उनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है उनको किसी तरीके का मॉनेटरी भी फाइनेंशियली कहीं पे लॉस हुआ, कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो ख़त्म हुआ है बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये टावर मोमेंट आपके साथ आया है, ये चीज़ है। ठीक है, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन हर्ट हैं, रिग्रेट, अभी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से चीज़ें गलत हुई हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ में चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। वो मजिशियन की तरह है, वो अपने आप को अपनी लाइफ में जो है ना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, वो पैसा भी चाहते हैं, पावर भी चाहते हैं, प्यार भी चाहते हैं, पोजीशन भी चाहते हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में। इस पोजीशन में किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आपसे किसी गिफ्ट की उम्मीद कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे किसी गिफ्ट की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसी चीज़ है। ठीक है, ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों से अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, हो सकता है अपने मतलब अपनी चलाना चाहते हैं ये चीज़, खुद पावर में आना चाहते हैं, बेसिकली ये दिख रहा है उनको। फाइनेंशियली खुद को पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग उनके माइंड में डेफिनेटली है। ठीक है, लेकिन केयर फ्री होकर के करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं उनमें हीलिंग चाहते हैं, बट वो आपके साथ या तो मैरिड फील करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, शायद इसी वजह से वो दूसरों के प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो आपके साथ अपने आप को मैरिड फील करते हैं इसलिए। 4 ऑफ कप्स को देखें, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लें। या हो सकता है हमारे व्यूअर्स दे रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स के प्रपोजल को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए
कि हमारे व्यूअर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो या तो उनको प्रपोज़ करें या उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें, पर वो उनका नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो अभी अपने लिए चॉइसेस ढूंढ रहे हैं, इसलिए अभी ले नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पहले फाइनेंशियल्स पे अपने काम करना है इसके बाद। ठीक है, हो सकता है उनकी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है। प्लीज़ 4 ऑफ कप्स को डिवाइन क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें। किंग ऑफ वेंट्स, अभी आपसे ही थोड़ा सा डिटैच होकर के बैठे हैं ये चीज़। वो ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला ना, अपने आप को आपके साथ एक लॉयल ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, और मैरिड नहीं भी हो तो भी उस कंडीशन में उनका क्या हो रहा है कि वो आपसे दूर ज़रूर हैं, ठीक है, वो आपको भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो किसी और का भी प्रपोजल नहीं दे रहे। वो अपनी लाइफ में फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, डेफिनेटली उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशन में हैं, फील करते हैं, लेकिन अभी आपसे नाराज़ हैं तो आपसे दूर हैं, ये चीज़ है, ये उनके माइंड में है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखें क्या होगा आपके नेक्स्ट फ्यूचर में, आपके इमीडिएट फ्यूचर देखेंगे हम, ठीक है, बहुत लंबा नहीं देखेंगे। प्लीज़ देखें अभी अगले कुछ घंटों, मतलब अगले कितने दिन का देखें, नियर फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, अगले 3-4 दिन का देखते हैं कि क्या कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होगा, क्या कुछ होगा। फ्यूचर देखें आपके रिलेशन का क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होगा क्या? ये उन लोगों के लिए होगा जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, या हो रहा है तो बहुत थोड़ा सा हो रहा है। कोई इंप्रूवमेंट आप लोगों के उसमें होगी क्या? तो देखते हैं प्लीज़ आगे आने वाले नेक्स्ट टाइम में इमीडिएट फ्यूचर इस रिलेशन का क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं इमीडिएट फ्यूचर हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशन का क्या होगा। इमीडिएट फ्यूचर अभी का बताएं डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। अगले 1 हफ्ते का ही देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, 1 हफ्ते में क्या कुछ रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अभी क्या रहेगा इनके, 1 हफ्ते का ही आ ही गया ऑलमोस्ट कार्ड। प्लीज़ डिवाइन अभी इमीडिएट फ्यूचर हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में का रिलेशन का क्या होगा। आप लोगों के बीच में मदर इशू है बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स भी रहेंगे, ये चीज़ रहेगी, ठीक है, काफ़ी ऐसे चीज़ें, इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। इमोशनल आप लोगों का डिस्टर्बेंस अभी रहेगा हाल फिलहाल। जिन लोगों के केस में मदर इशू, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे मदर इशू रहेगा। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में रहेंगे जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, ये चीज़, लेकिन फिर भी वो कई बार केयर फ्री होकर के आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ज़रूर देना चाहेंगे, ये है अल्टीमेट फीचर आप लोगों का। वो आपको अपनी एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी अगर वो आपके साथ रहेंगे, मतलब दिल की ख्वाहिशें, उनकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। हो सकता है उन्होंने जैसा पर्सन अपने माइंड में रखा हुआ था आप ठीक वैसे ही हैं, वैसे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो ये चीज़ रहेगी कि पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, बट एक बहुत ही स्टेबल ऑफर आपकी तरफ ज़रूर आएगा। आपके रिलेशन का जो आउटकम होगा अल्टीमेटली वो बहुत होगा, लेकिन अगर एक चीज़, लेकिन ये होगा तभी जब एक इमीडिएटली केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आप लोगों के बीच में, आप शायद दोनों की ही कंडीशन ये है कि आप दोनों ही बहुत कन्फ्यूज़ हो, दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो अभी फ़िलहाल। ये है, मतलब ईगो है कहीं ना कहीं, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप लोगों के इमोशंस बहुत हाई हों, और ये भी अगले हफ्ते, 1 हफ्ते तक भी यही चीज़ रहने वाली है आप लोगों के केस में, कि इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहेंगे, ईगो भी रह सकती है, ठीक है, मतलब ये चीज़ें रहेंगी आप लोगों में, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये चाहेंगे कि आप लोगों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है, तो एक न्यू बिगिनिंग आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। अभी जो हालात हैं आप लोगों के बीच में ना, उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होएगा ही नहीं, लेकिन अगर आप केयर फ्री होकर के डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके अगर इस रिश्ते में कूद जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि आउटकम आप लोगों के रिलेशन का बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, रीडिंग अगर समझ आ रही है, रेजोनेट हो रही है, आपसे गाइडेंस मिल रही है तो चिपका दो एक लाइक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। 5 कार्ड्स निकालेंगे हम। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैसेज उनके पर्सन का। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना कि उनको लगता है 9 ऑफ पेंटिकल आप अपनी दुनिया में खुश हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, इसलिए उनको ये डाउट होता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या दूंगी, ठीक है, लड़का है लड़की अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, जैसे मैंने बोला केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग भी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, अरे वाह, ये अभी 2-3 दिन से ये कार्ड बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसी चीज़ आ रही है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आई फील दैट यू हेट मी नाउ, जैसे मैंने बोला ना कि उनकी मिली जुली सी प्रतिक्रिया रहेगी इस रिलेशन को लेकर के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो, उन्हें पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास पैसा नहीं है इसलिए आप उनको छोड़ रहे हो, ठीक है, उनके माइंड में ये चीज़ है, मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट आपके पर्सन के थॉट ये चीज़ हो सकते हैं। या उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में वो आपको सुख सुविधाएं जो वो देना चाहते हैं आपको ज़िंदगी में, एक्चुअली वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, वो खुद को इस स्टेबल बनाना चाहते हैं, इस लाइक बनाना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आपको बहुत खुश रख सकें, ऐसा चाहते हैं वो। लेकिन अभी वो इस तरीके की कोई हालात उनके नहीं हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे भी इस चीज़ की न्याय की मांग करते हैं, आपसे भी गुस्सा है, ये चीज़ लग रही है उनको, क्योंकि ये थॉट्स जो होते हैं बहुत लाजमी होते हैं, आ ही जाते हैं इस तरीके की कंडीशन में। दूसरी तरफ वो डिवाइन से भी कहीं ना कहीं नाराज़ है, उनको तकलीफ़ होती है कि आप उन्होंने ऐसे हालात उनके लिए क्यों पैदा किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो न्याय की मांग डिवाइन से भी कर रहे हैं। देखते हैं इस सिचुएशन में आपके पर्सन आप डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दें। रिकवरी, देखो मैंने अभी क्या कहा था आपसे, मैंने बोला था ना कि अगर आप लोग अभी जो आपके रिश्ते अभी जिस तरीके की चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं ना, वो इस तरीके की हैं कि आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कोई चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, आपको ऐसा लगता होगा, खुद आप हमारे व्यूअर्स को भी लगता होगा। अगर लगता है तो हमारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो मैंने बोला सही है। अगर आपको ऐसा लग आपको भी लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है ये चीज़, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप यहाँ पे ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके और यहाँ पे एक एक्शन ले लेते हैं आप लोग केयर फ्री, क्योंकि आप नेक्स्ट एक्शन में भी आपका द फूल की एनर्जी आई है। द फूल एक मेज़र अटकाना होता है, और हाँ, मेज़र अटकाना जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे एक चीज़ होती है कि जैसा एफर्ट आप करोगे वैसी ही चीज़ों का रिजल्ट आएगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही रिजल्ट आपका आएगा। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन अच्छा है, कुछ चीज़ें 19-20 हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको दिल से बहुत लगता है कि नहीं ये रिलेशन हमारा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। रिकवरी आप लोगों के रिलेशन में ज़रूर आएगी, जो भी हार्ट ब्रेक्स हैं, क्योंकि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये चीज़ दिख रही है, हो सकता है आप भी हर्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, अगर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनरिवील्ड हैं, जो आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, और जैसे कंडीशन दिख रही है कि उनको भड़काने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच में लोगों ने कन्फ्लिक्ट पैदा किए हुए हैं, तो आप दूसरों के ऐसे लोगों को ढूंढिए अपनी ज़िंदगी में जो आपके हस्बैंड तक या आपके वाइफ तक आपका क्लियर कम्युनिकेशन, सही बात उन तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, ताकि आप लोगों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन आए, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो इमोशनल लॉस है आपका, वो थोड़ी सी रिकवरी हो। रिकवरी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है, ठीक है।
तो खुद को हील करिए। और अगर किसी की हेल्प नहीं मिलती है, कोई ऐसा नहीं है, तो आप डिवाइन से प्रे कर सकते हो, डिवाइन और एंजल से प्रे कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।